ठीक है। कार्तिक उसे खुश तो रख रहा है ना? तुम कैसे हो? अन्नू की शादी हो गई, तुमने प्यार करना बंद कर दिया। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो, मैं जान सकता हूं? मेरा क्या है सर, सब कुछ भूलकर खुशी से जॉब कर रहा हूं। पता है मेरी कहानी में एडवांटेज क्या है? मैंने अपने गांव की लड़की छोड़कर शहर की लड़की से प्यार किया, इसलिए जिंदगी में दूसरी बार मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा और इससे जीना काफी आसान हो जाएगा। अगर यही बात है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? ऊपर वाला बहुत शातिर है, झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहां पाते अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता, ना ही इंजीनियरिंग की कोई थियरी याद रहती है। लेकिन जिस लड़के से प्यार करते हैं ना, उसे कहां देखा, कब देखा, किन कपड़ों में देखा, सब कुछ याद रह जाता है। जिस पढ़ाई को याद रखेंगे सोचकर पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिस लड़की को भूलना है वो हमेशा याद रहती है। मरते दम तक नहीं भूल पाते। अपने प्यार को मिस कर रहे हो? प्यार ना मिलने पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब रात को सोने से पहले उसकी याद आ जाती है ना, तो मां से छुप कर आपको रोना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है अंकल। बस एक बार मैंने ट्रेन में रुलाया था, उसे याद करके मैं रोज रोता हूं। इतना प्यार करते हो उससे तो जाकर शादी क्यों नहीं करते? उसे छोड़कर क्यों आए? सिर्फ आपके लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने की वजह से। या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता या फिर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता। और वैसे भी मेरा क्या है अंकल, अन्नू को भूलने के लिए दोस्त लोग हैं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो माँ बाप भी हैं। ऊपर से लव फेलियर की सिंपैथी अलग से मिलती है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया होता तो सड़क से गुजरने वाला हर इंसान आपको देखकर हंसता। जहां आपने 40 सालों तक सिर उठाकर नौकरी की, वहां आपका सिर झुक जाता। और इतना ही नहीं अंकल, जिन लोगों को आप अपना रिश्तेदार कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते। इसीलिए भगा कर नहीं ले गया। भगाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन जब अनु को भगाने का वक्त आया तो मुझे लगा मैं उसे अपने करीब नहीं बल्कि आपसे दूर ले जा रहा हूं। पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। पूजा वहां हो रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? संजू की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। किससे? उस डॉक्टर से? छी, मैं नहीं करता। जिससे करनी है उससे करा नहीं रहे, दूसरी के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं। मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है। बंदरिया जैसा चेहरा है उसका। माँ आप कह दो इंटरेस्ट नहीं है। अन्नू की शादी मैं संजू से करवाना चाहता हूँ। क्या अनु? उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन गणेश ने दुल्हन के कपड़ों में फोटो भेजे थे। दुल्हन की साड़ी में फोटो खिंचवाई थी। और कार्तिक को वादा किया, उसका क्या? मेरे लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैं एक वादा नहीं तोड़ सकता। सैक्रिफाइस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखने वाला मिलना मुश्किल है। सिर्फ तू ही कुर्बानी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्या? मुझे अनु से अभी मिलना है। माँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अन्नू हैदराबाद में नहीं है। जहां तुम्हारा उससे प्यार शुरू हुआ था वो तुम्हें वही मिलेगी। याद रखना, मेरे गांव से हैदराबाद का रास्ता बहुत ही खराब है। ट्रेन में लाल शर्ट पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बस करो, तुम लोगों का दिमाग हैदराबाद वालों के सामने कभी काम नहीं करने वाला। खींच कर एक दूंगी, आने दो। अरुण के आने तक वेट करते हैं। नहीं पापा, उन्होंने बाहर खा लिया होगा, आप खा लीजिए। ब्रदर टाइम पे आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं मैं खा के आया हूँ।
ये क्या है बेटी? हाँ। अरुण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना? पल्लवी, ससुर जी को सब कुछ पता चल गया है। ये भी कि तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बात मानो, अरुण को डिवोर्स दे दो। पापा। अमन से शादी कर लो। अमन, तुम्हें तो एतराज नहीं ना? मैं तो पहले से तैयार हूं सर। शायद पल्लवी किसी कंफ्यूजन में है। अरुण पर तो इसे अब भी प्यार आ रहा है। ऐसा है तो अपनी बीवी से प्यार करने वाले को वो अपने घर में रखता? अगर सच में प्यार करता तो एक बार तो हम दोनों पर वो शक करता। इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उसे पल्लवी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पल्लवी पर शक भी नहीं करता। मैं शायद कंफ्यूज हो गया। मैं अपनी तरफ से रेडी हूं सर। अगर ये हाँ बोलती है तो मैं तैयार मुझे हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरुण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। झगड़ते हुए जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अभी खुशी खुशी अलग हो जाओ। सही कह रहा हूँ ना अमन? करेक्ट सर। हाँ। वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में अलग होना कौन सी बड़ी बात है बेटी। तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ए पल्लवी, कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी, जस्ट स्टॉप इट। जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो। लीव इट। छोड़कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम। उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी। तुम ही मेरी जान हो। देखा सर, यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है। प्रेमिका की खुशी के साथ साथ उसकी फैमिली की खुशी के बारे में जो तुम्हारी सोच है, वही सच्चा प्यार है अमन। मेरे प्यार का क्या सर? अपना बीता हुआ कल जिंदा भी है या मर गया ये भी ना सोचने वाले लोगों के बीच मेरी जिंदगी के बीच पल्लवी और क्रिस्टियन के बीच में अरुण। उनकी सोच के सामने मेरा प्यार क्या है सर? बस यादों का बुलबुला है। यहां आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, उसी को ढूंढते हुए यहां पहुंचा। लेकिन यहां आने के बाद पल्लवी और अरुण को देखकर समझ गया, अपनी लाइफ हमेशा अपने साथ ही रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो काफी है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है सर। लाइफ हमें बहुत सारे चांस देती है, लेकिन हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए, और वो मैं दूंगा सर। अमन कहां?
ये सब मेरी समझ में आ गया है सर। अंदर जो अमन महेश्वरी है उसे समझना जरूरी है सर। बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा सर। बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो। क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, हाँ। तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता हूँ। चुप नहीं रहो। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती, चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ लेकर जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ? तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी, मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे नितिन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था। जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गए। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आई है अंकल। भानु को मेरी मम्मी ने बताया मुझे। तुम मुझे अपने गांव ले चलो, तब पता चलेगा मेरी मम्मी को। पहले तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ। वो बबली कुछ बोलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है, फिर भी तुम्हें सब समझ आता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, मेरे दिल में क्या है पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊं तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगी। चलो घर तक छोड़ देता हूं। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ।